हाँ जी, वो जो 5th यूनिट में टॉपिक है ना, कंपैरिजन ऑफ लॉर्ड सभा एंड सीनेट, उसको है ना। अभी आप लोग को मालूम है लॉर्ड सभा इज़ द अपर हाउस, सीनेट इज़ ऑल्सो द अपर हाउस। लॉर्ड सभा ब्रिटेन की, सीनेट अमेरिका की। कंपैरिजन के पहले ही आप लोगों को मालूम है, दोनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं कि सीनेट इज़ मोर पावरफुल देन लॉर्ड सभा। पर जब हम पावरफुल, ये जो वर्ड पावरफुल बोलते हैं ना, तो जैसे आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा, पावर एग्जैक्टली 3 सेक्टर्स में, विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इस सेक्टर में इसको समझना है। व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाने के बाद सामान्य रूप से इस विचार को अपना लिया गया कि प्रथम सदन की जल्दबाजी और विशेष परिस्थितियों में मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय सदन का अस्तित्व आवश्यक और उपयोगी है। सेकंड हाउस इसलिए बनाया गया, ये तो पारंपरिक रूप से ब्रिटेन में बन गया था, तो सेकंड हाउस को लेके ये डिस्कशन होता है जो आपके सेकंड पेपर में भी विधान परिषद है। आई एम ट्राइंग में लेवल बेस की सब पढ़ा दूंगा मैं, कॉपी निपटाने के कारण कुछ दिन पढ़ाने का मूड नहीं था, फिर मैं लाइन में आ रहा हूँ, 15 अगस्त लाइन में आ रहा हूँ। यही कारण है कि केवल कुछ छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, बाय कैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई है, पहिया पाई जाती है। ब्रिटेन की संसद में दूसरे सदन को लॉर्ड सभा, अमेरिका की कांग्रेस में दूसरे सदन को सीनेट का नाम प्राप्त है। अब इन दोनों की का कंपैरिजन है रचना की दृष्टि से। एक राजनीतिक संस्था के कार्यों शक्तियों पर उसकी रचना या संगठन की पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः तुलनात्मक अध्ययन के प्रसंग में रचना या संगठन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम कंपैरेटिवली इसको एनालाइज करते हैं। इसमें कहा गया कि इसमें 3 प्रमुख अंतर हैं। पहला, सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, किंतु लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या करीबन 1200 है। लगभग 1200 सदस्य वाली लॉर्ड सभा न तो ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, ना ही उसमें ऐसी आशा की जा सकती है, लेकिन सीनेट एक छोटी संस्था होने के कारण एक सुसंगठित इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। सीनेट के सदस्यों में परस्पर ऐक्य है, जो भावना है कि वो सीनेट के सदस्य हैं। कई बार जब संस्था से आप जुड़ जाते हो तो संस्था के प्रति आपके मन में जो सम्मान आ जाता है तो वो सीनेट के सदस्यों में रहता है, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्य परस्पर अपरिचित भी हो सकते हैं। सेकेंड, लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य वंश परंपरा या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। इस कारण वे जनप्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते। बिना किसी प्रयत्न के मिली हुई सदस्यता उनके लिए तिरस्कार की वस्तु बनकर रह जाती है। तो देखिए, जिस बात के लिए आपने संघर्ष नहीं किया वो आपको प्राप्त हो जाए तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। कई बार ऐसा होता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं हो पाती। कोई भी चीज़ जो हमको प्राप्त होती है ऐसे, जो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के। सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं, उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जनप्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। और चूंकि बड़ी संस्था है, सीनेट एक बड़ी पुरानी संस्था है, तो उसके प्रति सम्मान का भाव भी सीनेट के सदस्यों में बहुत रहता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरा, लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या आजीवन रहती है। सीनेट की सदस्यता का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। और वही राज्यसभा वाला फॉर्मूला, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं, है ना। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, मतलब हर 2 साल के बाद करीबन 33 मेंबर्स गए, नए 33 आए। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। पुनर्निर्वाचन पर चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य बार बार चुने जाकर लंबे समय तक इसके सदस्य बने रह सकते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था होने कारण सीनेट सदैव ही राष्ट्रीय जनमत का सही प्रतिबिंब बनी रहती है। राष्ट्रीय जनमत का सही, देखिए हर 2 वर्ष में चूंकि इलेक्शन हो रहा है तो सीनेट एग्जैक्टली बताते रहता है कि अमेरिका अभी किस दल के साथ है, रिपब्लिकन के साथ है कि डेमोक्रेटिक के साथ है। तो जनमत का सही प्रतिबिंब, लेकिन आजीवन सदस्यता की व्यवस्था होने के कारण
लॉर्ड सभा कभी भी जनमत, क्योंकि भाई प्रतिबिंब मैंने समझा जो आपका आपकी इमेज जो आपको मिरर में दिखती है, प्रतिबिंब किसको कहते हैं हम। जैसे आज आप लोकसभा देख रहे हैं, बीजेपी की संख्या ज़्यादा है, कांग्रेस खत्म है, तो भाई देश की जनता ने कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है। देश की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है, पर छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा में 65 स्थान दिला रही है कांग्रेस को। देखिए क्या रोचकता है, क्या रोचकता है ये वाली बात। तो यही ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बड़ी। पर ये मैं समझाना ही चाह रहा था कि अब आप लोग चूँकि आखिरी साल पढ़ रहे हैं, अब आपको वोटों का गणित भी समझ में आ गया होगा, है ना। 65 स्थान जीतना ही लोकप्रियता की निशानी नहीं है। कई बार बड़ा छोटा सा वोटों का डिफरेंस, एक छोटा सा वोट का स्विंग भी पूरी स्थिति बदल सकता है ना। अब कार्यों और शक्तियों की दृष्टि से तुलना, ठीक है।